साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार में दो गांव ऐसे हैं जिन गांव में आप जिधर देखिएगा आपको मोर ही मोर नजर आएंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ऐसे तो बिहार के नाम से लोग नाक भौंक सिकोड़ने लगते हैं। खासकर बिहार के बाहर जब जाएंगे तो वहाँ बहुत बिहार की एक नकारात्मक छवि है, निगेटिव इमेज है। लेकिन बिहार में भी एक से एक चीज़ है। जैसा अभी मैंने बताया कि बिहार के दो गांव ऐसे हैं जहाँ पीकॉक्स यानी मोर भरे पड़े हैं, और आंगन में, खेतों में, दलान में, पेड़ों पर आपको मोर ही मोर नजर आएंगे। और सबसे अजीब बात लेकिन है कि ज़्यादातर बिहारियों को भी नहीं मालूम है कि ऐसे दो गांव उनके अपने राज्य में हैं। आज मैं इन दोनों गांवों की आपको कहानी सुनाऊंगा। उसमें एक गांव है पूर्वी चंपारण जिले का माधोपुर गोविंद, और दूसरा गांव है सहरसा जिले में आरण। तो साथियों, शुरू से ये बात बताता हूँ। सबसे पहले मोर की बात करता हूँ। ये जो मोर है, ये आप जिसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं और मोरनी को पीहन कहते हैं। ये मोर आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। ये बहुत ही शानदार पक्षी होता है और बिल्कुल इसका जो लुक होता है वो रॉयल होता है, शाही अंदाज होता है इसका। मोर और मोरनी में ये फर्क है कि मोरनी का आकार बहुत छोटा होता है और उसके पंख नहीं रहते, लंबे पंख नहीं रहते, जबकि जो मोर होता है, जो नर होता है, उसके बहुत लंबे पीछे तक पंख रहते हैं, और उसमें से हर पंख अलग भी हो सकते हैं, टूट के गिरते भी हैं, और उसमें एक आंख की आकृति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि मोर का जो ट्रेल होता है, जो पीछे के सारे पंख होते हैं, उसमें लगभग 125 उस तरह के एक एक पंख जड़े रहते हैं। ये कुदरत का कमाल देखिए। और जो बरसात का महीना होता है, जैसे अभी बरसात का महीना चल रहा है, भादों का महीना है, तो बरसात का महीना जो होता है वो मोर मोरनियों का प्रजनन काल होता है, जिसमें मोरनियां अंडे देती है। तो प्रजनन काल के पहले मोर जो होता है वो अपने पंख फैलाकर मोरनी को रिझाता है, मोरनी को अट्रैक्ट करता है। तो ये एक तरह से प्रकृति ने बनाया हुआ है कि उसको जो पंख दिए गए हैं मोर को, उसका प्राकृतिक उद्देश्य है मोरनी को रिझाना, जिससे उन दोनों की मीटिंग हो और फिर मोरनी अंडे दे। साथियों, मोर को इतना ज़्यादा शाही पक्षी माना जाता है, एक रॉयल बर्ड माना जाता है, कि जो हिंदुस्तान में मुगल बादशाह हुआ करते थे, वो जिस सिंहासन पर बैठते थे उसको मयूर सिंहासन कहते थे। इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन कहते थे, और उर्दू में या पर्सियन में उसको तख्ते ताऊस कहते थे। आप जानते हैं, जब मुगल बादशाह शाहजहां था उस समय मुगल साम्राज्य बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया था। उसका जो वैभव था वो बिल्कुल चरम पर था, और शाहजहां ने करोड़ों रुपए में, आज के तो समझिए वो अरबों रुपए होंगे, एक रत्न जड़ित, जिसमें हीरे जवाहरात तमाम रत्न थे, उनसे जड़ा हुआ एक सिंहासन बनवाया था अपने बैठने के लिए, और उसमें मयूर बने हुए थे, इसलिए उसको मयूर सिंहासन का नाम दिया गया, पीकॉक थ्रोन का नाम दिया गया। और मुगल बादशाह जो थे, शाहजहां या उसके बाद औरंगजेब, ये सब उसी पर बैठते थे। जो दिल्ली में लाल किला है उसमें आप जानते हैं दीवाने आम था, दीवाने खास था। तो दीवाने खास में मुगल बादशाह बैठते थे, मयूर सिंहासन पर बैठते थे। बाद में जब 1739 में, 1739 में नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक नकारा बादशाह था, मुगल बादशाह। तो नादिर शाह ने कई चीज़ें लूट ली, कोहिनूर भी लूट के ले गया, और ये मयूर सिंहासन भी, पीकॉक थ्रोन भी लूट कर वो अपने साथ ईरान ले गया। तो ये कहानी थी मयूर सिंहासन की।
साथियों, हिंदुस्तान में बहुत जगह मोर पाए जाते हैं और पुणे जो है महाराष्ट्र में, पुणे के पास एक गांव है, उसको मोराची चिंचोली कहते हैं। वहाँ इमली के सैकड़ों पेड़ हैं और उन पेड़ों पर सैकड़ों की संख्या में ये मोर बसते हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि मोर देखकर जितना खूबसूरत लगता है, उसकी आवाज़ उतनी ही कड़वी होती है। मतलब मोर बिल्कुल कर्कश होता है। जब वो चिल्लाता है तो लगता है कि बिल्कुल कान में कोई कर्कश आवाज़ आ रही हो। ये मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ। मैं बक्सर का एसपी हुआ करता था और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश भर के एसपी लोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन रखा था विज्ञान भवन में। मैं उसमें गया था बिहार की ओर से, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने घर पर 7 रेस कोर्स रोड पर हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए बुलाया था, जिसको हाई टी कहते हैं। और प्रधानमंत्री के घर में जब हम लोग पहुंचे तो प्रधानमंत्री के घर में जो पेड़ है उस पर कुछ मोर रहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक रूप में, उनको किसी ने कैद नहीं किया होता है। और अचानक शाम के समय जब हम लोग पहुंचे, उन मोरों ने चिल्लाना शुरू किया और उसकी ऐसी आवाज़ होती है कि समझिए बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण फैल जाता है। तो ये तो मोर से जुड़ी हुई बात हुई। अब मैं बिहार के दोनों गांवों के बारे में बताता हूँ। ये जो पूर्वी चंपारण जिला है, जिसको बोलचाल में बहुत लोग मोतिहारी जिला कहते हैं, ऐसे जिले का नाम है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी इसका मुख्यालय है। वहाँ चकिया प्रखंड में एक गांव है। गांव का नाम है माधोपुर गोविंद। माधोपुर गोविंद मतलब फौजियों का गांव है। उस गांव के बहुत सारे लोग फौज में होते रहे हैं, भारतीय सेना में भर्ती होते रहे हैं। तो 1950 के दशक की बात है। वहाँ के कुछ गांव वाले गए थे सोनपुर मेला घूमने। आप जानते हैं कि सोनपुर मेला जो होता है सारण जिले में कार्तिक के महीने में लगता है और बहुत बड़ा मेला होता है, पशुओं का मेला, पक्षी भी वहाँ मिलते हैं। तो उस मेले से वो लोग एक जोड़ा मोर ले आए थे, यानी एक मोर और एक मोरनी ले आए थे, और उन्होंने उसको खुले में खेत में छोड़ दिया था। अब वो मोर मोरनी जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए और उनकी संख्या सैकड़ों में हो गई। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि माधोपुर गोविंद गांव में आप जिधर देखिए आपको मोर नजर आएगा। किसी की छत पर मोर, किसी के दलान पर मोर, किसी पेड़ पर मोर। और आप जानते हैं कि जो वन्य जीव कानून है भारत का 1972 का, उसके तहत मोर अनुसूची 1 में रखा गया है और उसको उसके शिकार करने पर या उसको पालने पर बहुत मतलब कड़ा दंड की व्यवस्था है। तो इस तरह मोर संरक्षित होते गए और सैकड़ों की संख्या में वो हो गए। अब जब ये मोड़ थे तो एक दिन घूमते घूमते हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो बहुत सारी यात्राओं पर निकलते हैं। अब पलटू राम की बस एक यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा। बाकी सारी यात्राएं वो कर चुके हैं। तो उसी किसी यात्रा के संदर्भ में वो माधोपुर गांव पहुंचे थे और उन्होंने देखा चारों ओर मोर नाच रहे हैं। तो पलटू राम ने अनाउंस किया कि इसको बिहार सरकार डेवलप करेगी इस गांव को, और यहाँ एक मयूर विहार का निर्माण किया जाएगा। मयूर विहार मतलब पीकॉक सेंचुरी, जहाँ मयूर बिल्कुल आराम से स्वच्छंद रूप से घूमते तो आज भी हैं, लेकिन वहाँ पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं दी जाएगी, जिससे दूर दूर से पर्यटक आए, सैलानी लोग आए। और वन्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया पलटू राम ने। अधिकारी भी जी सर करने लगे और गांव वालों को लगा कि अब तो कुछ होगा। लेकिन कई साल बीत गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ और उल्टे अब वहाँ मोरों की संख्या घटने लगी है। और वो जो गांव है उसकी खासियत है कि गांव के बीचों बीच से गंडक नहर गुजरती है। तो उस गांव को यदि डेवलप किया जाता तो बहुत अच्छा वो हो सकता था, मयूर विहार वहाँ बन सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पलटू राम की घोषणा थी वो डपोर संघ की घोषणा रह गई। अब आते हैं दूसरे गांव जो मैंने बताया। सहरसा जिले में एक प्रखंड है सत्तर कटैया। सत्तर कटैया ब्लॉक में एक गांव है आरन। आरन गांव में 1990 के आसपास एक भाई साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अरविंद यादव उर्फ कारी यादव। तो वो कुछ मजदूरी कमाने गए थे पंजाब। पंजाब से लौटते समय वो अपने साथ एक मोर मोरनी का जोड़ा लेके आ गए। अब ये जो गांव है आरन, जो मैंने कहा, इस गांव में बसवाड़ी एक है बहुत बड़ी। बसवाड़ी आप जानते हैं, जो बांसों का झुरमुट होता है, बांसों का जो कुंज होता है। तो ये जो बसवाड़ी थी ये मोरों को बहुत पसंद आ गई। आम के बगीचे भी मोरों को बहुत पसंद आ गए और वहां भी मोर बढ़ते गए और फिर उनकी संख्या भी सैकड़ों में हो गई। और वो एक पड़ोसी गांव है बंशीपुर, वहां तक मोर फैल गए। उस पर भी जो होता है, सरकार ने डपोषण की घोषणाएं की। जो पर्यावरण मंत्री थे उन्होंने ऊंची ऊंची बातें की कि इसको कैसे विकसित किया जाएगा, उनसे विकसित किया जाएगा।
लेकिन वहाँ भी मोरों के लिए खतरा हो गया है। अब मोरों के लिए कौन कौन खतरा होता है वो जान लीजिए। जब मोर बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ज्यादा वजन का हो जाता है, तो वो उड़ नहीं पाता, तब आवारा कुत्ते उस पर हमला करने लगते हैं, उसको शिकार बना ले लगते हैं। दूसरा खतरा होता है कि जो किसान भाई होते हैं वो खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो वैसे जहरीले पत्तों या इन सबको, कीड़ों को इस तरह से खा लेता है मोर, तो उससे वो मर जाता है। तो ये खतरा हो गया। इस तरह के मोरों के लिए बहुत सारे खतरे और चोरी छिपे, इस देश में बहुत सारे काम चोरी छिपे भी होते हैं। चोरी छिपे लोग मोर को ले भी जाते हैं, उसको कहीं बेच देते हैं, कहीं उसका मांस पकाकर, मीट पकाकर खा जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे खतरे मोरों के लिए हैं। तो आज मैंने इसलिए ये कहानी कही क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये 2 गाँव जो बिहार में हैं, वो मोरों के गाँव हैं, पीकॉक विलेज में। अब इनकी संख्या इस सब के बावजूद घट क्यों रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय इसलिए ये है कि हमारे बिहार में, या बिहार क्या कहिए पूरे हिंदुस्तान में, चोरों का तो संरक्षण होता है लेकिन मोरों का संरक्षण नहीं होता है। यदि आप मोर हैं तो आप पर हजार तरह के खतरे हैं, आपका शिकार हो जाएगा, आपको पंख के लिए कोई बेच देगा, बहुत सारे खतरे मोरों के लिए हैं। लेकिन यदि आप चोर हैं तो आप माननीय विधायक बन सकते हैं, आप माननीय सांसद बन सकते हैं, आप माननीय मंत्री बन सकते हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें चोरों से ज़्यादा मोरों का संरक्षण हो, और ये जो बहुत शाही अंदाज का परिंदा है, एक बहुत शाही पक्षी है, इसका हम लोग संरक्षण कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।